पाकिस्तान का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और दुनिया के अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत की। अमेरिका ने ईरान को 15 निकाती मंसूबे का मुसवदा भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने 15 निकाती मुसवदा पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुकाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र सालिसी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उधर इसराइली मीडिया 15 निकाती मुसवदे में ईरान से मुतालबात भी सामने ले आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान से एक माह तवील जंगबंदी चाहता है। ईरान अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। अबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद बहरी जोन कायम करने के लिए शर्त भी मुसवदे में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। हम अब बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं। ईरान में नए लोगों का सामना आना रजीम चेंज है। बैनुल-अक़वामी कानून अमली तौर पर खत्म हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के मग़रिब के दाख़िली रवैये पर शदीद तनक़ीद। कहा, मग़रिब का रवैया ग़ज़ा के लिए मुख्तलिफ और यूक्रेन के मामले पर मुख्तलिफ है। मग़रिब का ईरान पर अमरीकी और जारहियत को लेकर रवैया भी मुनाफिकाना रहा है। जर्मन सदर स्टाइनमायर का ईरानी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना काबिल तारीफ़ है। कानून की कदर करने वाले दीगर रहनुमा भी खुलकर बात करें। ईंधन की कमी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजीला मेमन का कहना है, हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। मज़ीद अहम फैसले किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1393 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,360 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। पाकिस्तान ने महाज़ जंग में उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए सिफारती महाज पर सरगर्म। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का राब्ता। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की राब्ते की तस्दीक। कहा, सदर ट्रंप को खलीजी ममालिक के मुतादिद रहनुमाओं की टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिना दौरे इस्लामाबाद पर सवाल। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि यह हसास सिफारती बातचीत है। अमरीका मीडिया के जरिए इस मामले पर मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हालात में मीटिंग्स के बारे में कयास आराई को हतमी नहीं समझना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुज़ाकरात के लिए हाँ। मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी हुकाम से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया। ईरान की जानिब से जंगबंदी के लिए 6 शराइत सामने आ गई। जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी मांग ली। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की बंदिश। अमरीका और इसराइल को पीछे हटने की शर्त। ईरान को हर्जाने की अदायगी की भी शर्त शामिल। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंगबंदी का मुतालबा। अपनाए हरमुज़ से मुतालिक नए कानून पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी मांग ली। मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों को सजाएं देने का भी मुतालबा। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। ईरान के पास अब लीडर नहीं, बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी। हम अब बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं। ईरान में नए लोगों का सामने आना ही रिजीम चेंज है। दुनिया इजराइल और अमेरिका के जराइम के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम में बेदारी देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, मिस्र और अरब ममालिक के लोग रद्द-ए-अमल सामने आया।
دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں، خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی خواہشات کے احترام سے ممکن ہے۔ قطر کی بھی جنگ بندی مذاکرات کی حمایت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اور ایران ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور رہیں گے۔ ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں۔ قطر، ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا حصہ نہیں۔ متحارب فریق جتنی جلدی مذاکرات کریں اتنا اچھا ہوگا۔ امریکہ کی دوگلی پالیسی، ایک طرف جنگ بندی کی باتیں، دوسری طرف مزید فوجی دستے بھیجنے کی تیاریاں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا تہلکہ خیز انکشاف، لکھا پینٹاگون 3000 فوجی اہلکاروں کو مشرق وسطی بھیجنے کے لیے عنقریب تحریری حکم نامہ جاری کرے گا۔ دستے امریکہ کے 82ویں فضائی انفینٹری ڈویژن پر مشتمل ہیں۔ 82ویں فضائی انفینٹری ڈویژن امریکی فوج کا ایک ایلیٹ یونٹ ہے۔ یہ ڈویژن پیراشوٹ کے ذریعے فوجی جہازوں سے چھلانگ لگا کر میدان جنگ میں پہنچنے کی مہارت رکھتا ہے۔ اہلکار کہیں بھی 18 گھنٹے کے اندر تعینات ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے بھی بتایا کہ امریکہ مشرق وسطی میں ہزاروں اضافی امریکی فوجی بھیج سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی کشیدگی پر اہم بیٹھک، مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور توانائی بحران پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات متوقع، اجلاس سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن غلطی قرار دے دیا۔ کہا، ایران پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اس جنگ کے لیے امریکہ پر ممکنہ فوری حملے کے خطرے کا جواز قابل قبول نہیں، اس سے بآسانی بچا جا سکتا تھا۔ جنگ نے جرمنی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بڑی دراڑ پیدا کی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے تعلقات بھی اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا۔ ایران کے شہر اصفہان میں اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، خرم آباد میں پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان میں گیس کی انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا۔ بمباری کے بعد خرم آباد میں بجلی کا نظام معطل۔ صوبہ قم میں ٹربائن انجن بنانے والی کمپنی پر میزائل حملہ۔ امریکی صدر نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر 5 روز تک حملے ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل کا تہران میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی۔ بیروت میں حملوں میں 2 لبنانی شہید، متعدد افراد زخمی۔ سور میں گیس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔